देखो टाइप 3 इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर टाइप 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इतनी डिफिकल्टीज है, जितने आए उतने ले रहे हैं अपन। तो टाइप 3 इलेक्ट्रिक डायपोल का 7th वाला देख रहे पहले, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p इज प्लेस्ड नॉर्मल टू, पहले नॉर्मल रखा है उसको, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये अपना डायपोल पॉजिटिव, ये निगेटिव, परपेंडिकुलर रखा है, इधर फोर्स और ये इधर फोर्स, ठीक है। अभी फिलहाल एंगल 90 डिग्री है, तो इनिशियल एंगल है थीटा 0 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देखो फिर से देखो 7th वाला, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p, मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखा सकते हैं, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखा सकते हैं, पर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने परपेंडिकुलर होल्ड किया है। द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू 180 डिग्री। अब यहां से 180 ले जाना है, तो 90 प्लस 180 नया एंगल रहेगा 270 डिग्री। समझ में आया ना? देखो पहले ये डायपोल ऐसा है, ठीक है, 90 डिग्री से शुरुआत करना है, 180 से डिफ्लेक्ट करो, यानी 180 से घुमाया, तो 90 प्लस 180 यानी अब टोटल एंगल 270। तो वर्क डन का फॉर्मूला PE इन ब्रैकेट cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, ये डिराइव किया है P इंटू E cos थीटा 0 यानी 90, या पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, और cos 270 यानी 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, लिख लो तो ये तो पाई बाय 2, और ये है 3 पाई बाय 2, दोनों की वैल्यू 0 है, इसीलिए आंसर 0 है। cos pi by 2 is also 0, टेबल देख लेना, एंड cos 3 pi by 2 is also 0, इसीलिए वर्क डन का आंसर आएगा 0। तो वहां 180 नहीं लेना है सेकंड, यहां से आगे 180 डिफ्लेक्ट किया है, तो यहां से आगे 180 यानी ऐसा था, देखो ब्लैक ऊपर है तो इसको 180 से रोटेट किए, ये नीचे आ गया, पॉजिटिव को इधर लाना है, नेगेटिव ऊपर, यानी एंगल हो जाएगा 270, 180 और पहले था 90, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वहां 180 लिख के सॉल्व किया हो, मे बी शायद इसलिए रॉन्ग आ रहा होगा। तो अब ये देखो पाई बाय 2 भी 0 और 3 पाई बाय 2 भी 0। टेबल है ही अपने पास, देख लेना, टेबल याद ही होगा। cos pi by 2 is 0 and cos 3 pi by 2 is also 0, तो आंसर इज 0। तो ये हो गया हमारा 7th वन। बेटा जितने लोगों ने डिफिकल्टीज भेजी है उनके डिफिकल्टी सॉर्ट आउट करके कॉमन लिख लिए हैं, अब डिफिकल्टी भेजेंगे नहीं तो फिर सॉल्व होंगे। इसके बाद मैंने वो कैपेसिटेंस का बोला है डिफिकल्टी का, ग्रुप में मैसेज डाला ही है, तो देख लेना। ये हो गया हमारा 7th वन। अब देखो 13th वन। An electric dipole is placed along the x-axis at the origin O. A point P at a distance 20 cm from this origin such that OP makes an angle pi by 3. If the electric field at P makes an angle theta. अच्छा, देखो ये लिखा के दिया है ना एक्स्ट्रा में, देखना है ये पॉजिटिव निगेटिव। एक्सिस का फॉर्मूला था, इक्वेटर का फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला निकाले थे अपन ने कि कोई भी पॉइंट पे अगर है एट एन एंगल, ये एंगल कितना दिया उन्होंने, थीटा, नहीं ये थीटा नहीं है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और P मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अच्छा ये तो हम अभी अल्फा से डिनोट कर लेते हैं। फिर ऐसी डायग्राम निकाले थे, देख लो पूरा डिटेल में नहीं ले रहे। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये पॉइंट पे, फिर इसको हम पीछे एक्सटेंड करते, ये वो एंगल है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जो है उसका, इसके साथ टॉप पे दिख रहा नहीं, दिख रहा, एक मिनट फिर से बता देता। ये लिया है फॉर्मूला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मैग्नेट के लिए भी था। मैग्नेट के लिए डेरिवेशन है 11th स्टैंडर्ड में, उसी पर से अपन ने इलेक्ट्रिक के लिए लिखा है, देख लेना। ये नेगेटिव, ये भी वीडियोस है ना, JEE नीट और MSCET के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें मिल जाएगा आपको।
देखो ये है पॉइंट P सपोज, जो डिस्टेंस दिया है, ये एंगल हम लोग डिनोट कर रहे हैं अल्फा से। उन्होंने कुछ दिया है क्या नाम, एक्स एक्सिस OP मेकिंग एन एंगल π/3, तो ये अल्फा की वैल्यू दी है उन्होंने π/3, हम कर रहे हैं 13th वाला सॉल्व, ठीक है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, वहां पे डायग्राम बना रहा था, ध्यान से देखो एक बार। ये E1, यहाँ पे जो P था उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करके आंसर निकाला था ये, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इसको पीछे एक्सटेंड करो, ये एंगल विद द एक्स एक्सिस थीटा है, तो ये एंगल है समझो, ये अल्फा है, ये फाई से डिनोट कर देते, तो ये भी फाई है। तो ये वहां बताया था कि एंगल विद द एक्स एक्सिस पूछा, थीटा यानी एंगल विद द एक्स एक्सिस E का, तो निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी अल्फा प्लस फाई, और फाई का फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया है, वहां पे देख लेना, tan phi इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan अल्फा, वहां पे सिंबल बदल गए होंगे पर देख लेना। सो tan phi यानी इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हाफ tan π/3, इसकी वैल्यू π/3 है, ये π/3 मतलब √3, सो इट इंप्लाइज tan phi इट इज ये √3 और ये 2 यानी √3/2, सो phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3/2, तो phi की वैल्यू क्या डाल देंगे, अल्फा की वैल्यू है π/3 और ये phi की वैल्यू निकली है tan इनवर्स √3/2, ये निकल गया, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस। ये पूरा वैसे का वैसे ही बताया हम लोगों ने, सिर्फ सिंबल में भी शायद उन्होंने जैसे दिए वैसे लिखने में हमारे बदल गए होंगे, और ये डायग्राम हमने निकाला है, यहाँ P को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, P cos थीटा, P sin थीटा, फिर रिजल्टेंट आंसर निकाला है उसका। तो एंगल ये जो फाई है, E का आंसर देख लेना, फाई का आंसर अभी बताया, ये tan phi इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर लिख देता, और ये काम नहीं है अभी, तो E is equals to 1/4 pi epsilon 0 P upon r cube under root of 3 cos square, यहाँ अल्फा लिखा है तो अल्फा ही लिखेंगे, प्लस 1, सिंबल बदला है उन्होंने जो बोला है उसके हिसाब से बस। तो ये E का आंसर था, ये एंगल का आंसर था, और विद द एक्स एक्सिस पूछा तो थीटा इज इक्वल्स टू ये एंगल प्लस ये एंगल, तो वही दोनों ऐड किए। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, बी वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा। कौन से वीडियो में ये आप लोगों को देखना है, पर ये लिखा के दिया है, ये काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, एंगल पूछा था, तो 13th वाले में बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन मैच हो गया। ये एंगल ये फॉर्मूले से निकाला, ये मालूम है तो ये एंगल निकाल सकती है, ये फॉर्मूला डिराइव किया है, वहां पे देख लेना। तो tan इनवर्स √3/2 आया, और टोटल एंगल निकालना है E का विद द एक्स एक्सिस, तो ये प्लस ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये मिटा दे, 13th वाला हो गया, बी ऑप्शन मैच हो जाएगा। नोट डाउन करो। चलो 13th वाला हो गया, इसको हटा देना से। अब ले रहे 21 देखो, if the magnitude of intensity of electric field at a distance x on axial line 21 एक्सिस पे, एक्सिस पे डिस्टेंस है x, और इक्वेटर पे डिस्टेंस बोला है y, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी सेम है, तो अपन यहाँ लिखेंगे E एक्सिस इज इक्वल्स टू E इक्वेटर, पर डिस्टेंस अलग अलग है। एक्सिस का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, शॉर्ट डाइपोल का ही लिखेंगे, ट्वाइस P अपॉन x बोला है तो यहाँ x क्यूब लिखेंगे,
इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन यहाँ डिस्टेंस y बोला है तो y क्यूब, जो कैंसिल होता हो कैंसिल कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, p कैंसिल, सो ट्वाइस अपॉन x क्यूब इज इक्वल्स टू 1/y क्यूब। तो अपने को वहाँ निकालना क्या है x अपॉन y, so x अपॉन y क्यूब इज इक्वल्स टू 2, so x अपॉन y इट इज क्यूब रूट ऑफ 2। ये निकल गया, देखिए ये हो गया हमारा 21। तो कम करो, अब हम ले रहे 23rd वाला देखो। The electric intensity due to dipole of length 10 centimeter, dipole length 20 centimeter है, twice L, it is 10 centimeter, और we can write 0.1 meter। चार्ज दिया है Q is equals to 500 माइक्रोकूलम, 5 into 10⁻⁻⁴ कूलम कन्वर्ट कर लिया। 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है और एक्सिस पे है याद रखो, तो डिस्टेंस कंपेरेबल है ना, तो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और वी कैन राइट 0.2 मीटर। ध्यान देना क्या बोला है वो समझ लो। ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट P जो एक्सिस पे या कोई पॉइंट A एक्सिस पे है। देखो ध्यान से सुनना, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द चार्ज, वन एंड ऑफ द चार्ज से 20 है। अपन हमेशा कहां से गिनते, पूरा सेंटर से, तो यहां से यहां तक 20 है प्लस L, ये देखो ये सेंटर O, ये L और ये L, ट्वाइस L 10 है तो ये आएगा 5। तो अब डिस्टेंस यहां से यहां तक 25 लेना, तो मैंने 20 लिख दिया, तो यहां करेंगे 25 यानी 0.25 मीटर, ये सेंटीमीटर में। देखो समझ में आया क्या, फ्रॉम वन एंड 20 है वो पॉइंट जहां एक्सिस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो अपन हमेशा गिनते सेंटर से वो डिस्टेंस आ, तो सेंटर से पूरा डिस्टेंस हो गया ये 20, टोटल ट्वाइस एल 10 था, ये प्लस ये, तो ये हो गया 5, यानी यहां से सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया 25। अब हम फॉर्मूला देखना कौन सा कर रहे हैं यूज, पहले एक चीज और निकाल लेते, P Q इनटू ट्वाइस एल, Q 5 into 10⁻⁻⁴ into twice L यानी 0.1, तो it becomes 5 into 10⁻⁻⁵। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, E is equals to 1/4 pi epsilon 0 twice P into R, एक्सिस वाला फॉर्मूला, R square minus L square over 3 square। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमारे को, so E can be written as 9 into 10⁻⁹, 1/4 pi epsilon 0 into 2 into P की वैल्यू 5 into 10⁻⁵, 5 into 10⁻⁵ into ट्वाइस हो गया P हो गया R है 0.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R की वैल्यू ये 0.25 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, L इसका हाफ करना 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 उसका स्क्वायर, तो 5 to 10 सो 9, 5 to 10 इसको लगा दो, 2.5 इंटू ये ऊपर बचेगा 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय, नीचे देखना उसका स्क्वायर कर रहे हैं इसका, तो इसका स्क्वायर होगा 0.0625 इसका, और इसका 0.0025, तो
फाइनल आंसर विल बी 0.0600। अब इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर माइनस कर दिया, यहाँ पे ये माइनस कर दिया, अब बचा उसका स्क्वायर ले रहे हैं। 6 का स्क्वायर 26, 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴। तो ये आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 94 और इनटू 10⁻⁻⁴ -5 9 +4 ना, ये ऊपर जाके प्लस, यानी 10⁻⁸ तो 1/4 यानी 0.25, तो 2.5 into 2.5, so it will be 6.25, एक पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आंसर, ये देखना ये अलग है, तो ये हो गया हमारा 23rd वाला। तो देखना चार्ज से आगे डिस्टेंस दिया था, हम हमेशा लेते हैं सेंटर से डिस्टेंस, तो r ये r निकालने के लिए टोटल यहां से यहां तक 20 + 5 25 की है, वो थोड़ा सा देखना, और जनरल फॉर्मूला नहीं लेना है, मतलब वो डाइपोल वाला, शॉर्ट डाइपोल वाला नहीं लेना है, ये लेना है कंपेरेबल है। देखो ट्वाइस L 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 25, तो कंपेरेबल है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला ले लो, करो नोट करो, ये हमारा 23rd वाला हो गया। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट देखो 35। 35 क्या पूछा है, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P एंड 64 P, दोनों का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया है, आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ लाइन एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है खाली P, ये दूसरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते ना, इसका है 64P, ये P की डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसमें इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, ये इसका सेंटर O, ये इसका सेंटर O डैश, दोनों के बीच में का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, यानी ये यहां से यहां तक इट इज 25 सेंटीमीटर। देख लो समझ में आएगा, एक ही लाइन पे रखे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक का ये डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक का ये डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, वो डिस्टेंस निकालना है P वाले से, तो यहाँ नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, क्योंकि एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आएगी और एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आएगी, इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। ठीक है, तो मान लो ये सेंटर से उसका डिस्टेंस है x, तो ये सेंटर से कितना बचेगा उसका 25 टोटल माइनस x, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वहां पे लिख रहे हैं, E = 1/4πε0, शॉर्ट डाइपोल वाला लिखेंगे, एक्सिस वाला ट्वाइस P अपॉन, अभी डिस्टेंस सेंटर से यहां तक का x, तो x3, दूसरे वाले का भी इक्वल लिख रहे हैं 1/4πε0 ट्वाइस, अब यहाँ P था तो P लिखे, यहाँ है 64P, तो 64P लिखिए, और डिस्टेंस है 25 माइनस x3, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, इधर बचेगा 2 भी गया, P भी गया, ये भी गया, 1/x³ = 64/25 माइनस x होल थिंग क्यूब, क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, 1/x = 64 का आएगा 4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस x, so 25 minus x is equals to 4x, so 5x is equals to 25, implies x is equals to 5 सेंटीमीटर। तो इससे डिस्टेंस पूछा था, तो इसके सेंटर से वो पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे 5, अब इससे पूछा तो 25 माइनस 5, तो एक ही पूछा है, तो 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया।
ये हो गया हमारा 35 पर। देखो नोट डाउन कर लो। तो ये एक डायपोल, ये दूसरा डायपोल, यहां से यहां तक उनके बीच में का 25। इससे इसके सेंटर से वो डिस्टेंस लिया x, तो इसके सेंटर से वो डिस्टेंस लिया 25 माइनस x, और उन्होंने बोला नेट रिजल्टेंट 0 है, मतलब इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे सेम है। देखो नोट डाउन करो, फिर 38 वाले लेते हैं। नेक्स्ट देखो 38 वाला, an electric dipole coinciding on z axis and its midpoint origin पे है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये हम हमेशा y एक्सिस लेते हैं, तो अभी हम फिलहाल इसको z एक्सिस बोल रहे हैं, z एक्सिस है, ठीक है। midpoint of the origin, the electric field the point z axis and its electric field at the equatorial point y axis। तो देखो एक एक्सिस पे बोला है, एक इक्वेटर पे बोला है, देखो मेंशन ही किया है वहां पे। the electric field of an axial point ex and electric field on the equatorial point at a distance y from the origin, here z is equals to y, and they are very large as compared to a, यानी डायपोल लेंथ से बड़े हैं वो। तो अपन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल फार्मूला लिखेंगे, x एक्सिस का ex, सॉरी x एक्सिस बोल रहा हूं, एक्सिस के लिए 1/4 pi epsilon 0 twice p। अब डिस्टेंस क्या लिखा है देखो, the electric field on the x axis point at a distance z, तो यहां लिखेंगे z axis and its midpoint। अच्छा ये z axis नहीं है, coincide with the z axis है, तो ये z axis है, तो वो एक्सिस पे बराबर डिस्टेंस का ऐसे मैच हो जाएगा z से। ये है y एक्सिस, तो ये इसको x नहीं लेना, इसको z, ये y, और y पे डिस्टेंस उन्होंने बोला है y। तो इक्वेटर का इक्वेशन है क्या, इक्वेटर का 1/4 pi epsilon 0, इक्वेटर का फॉर्मूला y दोनों इक्वेशन लिख लिए, ये एक्सिस वाला ये इक्वेटर वाला, ठीक है। तो फिर से एक बार बताया तो देखो गलती हो गई थी वहां। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कोइंसाइड ऑन z एक्सिस, ये z एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो रहा, मैंने ऐसे बना लिया था सेंटर पे, तो ये z एक्सिस ऐसा है कोइंसाइड हो रहा उसके साथ, और ये अपना ओरिजिन, ठीक है। ये y एक्सिस, तो एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस उन्होंने z पे रखा है, और इक्वेटर पे पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस y पे रखा है, और उन्होंने वहां मेंशन किया है z इज इक्वल्स टू y, z इज इक्वल्स टू y। तो या तो इसमें y डाल दो या इसमें z डाल दो, एक ही बात है। 1/4 pi epsilon 0 b upon z क्यूब। अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं e एक्सिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस e इक्वेटर। ये पहले भी हुआ है अपना, सिर्फ उन्होंने सिंबल थोड़े से बदल दिए। हाँ, तो e z एक्सिस पे, ये z एक्सिस पे, और ये y एक्सिस पे e y, ये अपॉन में कर दिया, तो आंसर क्या बचेगा 2। तो ये आ गया हमारा डी ऑप्शन। तो सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये z एक्सिस बना दिया, इसको y एक्सिस। यहाँ पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस है z, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस लिया है y। तो ये एक्सिस वाला फॉर्मूला उसको हम e z बोलेंगे, और ये इक्वेटर वाला फॉर्मूला उसको हम लिखेंगे e y, क्योंकि y एक्सिस पे आ रहा हो, और उन्होंने y इक्वल्स टू z बोला है, तो y की जगह हमने z डाल दिया, दोनों को इक्वेट करो, सिर्फ 2 का फर्क है। सो e एक्सिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस e इक्वेटर, सो ez अपॉन e y इज 2। देखो ठीक है, ये मीटर है, ये 38 वाला भी हो गया। अब हम लोग लेंगे 39 वाला। कंप्लीट 39 वाला है।
3 point charge plus q minus 2q and plus q are placed at the points x0 y a z0। ठीक है, पॉइंट्स बना लेते हैं पहले। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, z एक्सिस है यहाँ पे, और उसका अभी फिलहाल काम नहीं है क्योंकि z की वैल्यू हर जगह 0 ही है। माइनस 2q देखो का है 0 0 0 पे, तो यहाँ है माइनस 2q। अब प्लस q 2 है, एक यहाँ है, ये डिस्टेंस a है, और कोऑर्डिनेट्स लिख लो लगे साथ में, ये 0 0 0। अब यहाँ कोऑर्डिनेट है a 0 0, और यहाँ पे भी डिस्टेंस a है, तो ये कोऑर्डिनेट है 0 a 0, ठीक है, और यहाँ पे भी रखा है प्लस q। अब देखो ये माइनस 2q दो इसमें स्प्लिट करेंगे, एक माइनस को इसके साथ लेंगे, यहाँ पे लिख लेते प्लस q, तो ये एक माइनस q और ये एक माइनस q, माइनस q एक इसके साथ, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका आ गया P1, एक माइनस q इसके साथ, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया P2, तो ये P सेम रहेगा क्योंकि दोनों जगह सेम है, तो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में आएगा P। देखो तो P आ गया। फिर से देखो ये माइनस 2q था, इसको हम स्प्लिट करके कंसीडर कर रहे हैं, माइनस q इसके साथ ले लो और एक माइनस q इसके साथ ले लो, हो गया माइनस 2q। तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। सो PR इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है अपना, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए आगे का PQ cos थीटा ट्वाइस PQ cos थीटा नहीं लिए, तो ये आ गया ट्वाइस, रूट में दो बार है और P बाहर, सो रूट 2 P का फॉर्मूला, Q कोई भी एक चार्ज, ये वाला या ये वाला, और उनका डायपोल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का A, तो Q इंटू A। देख लो क्या है आंसर, अरेंज कर लो वैसे उसको, 39। बी वाला देखो, रूट 2 Q इंटू A, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0, ये 0 0 0, ठीक है, एंड अब यहाँ से देखो ज्वाइन करके बता देना, रेड पेन से करना, ध्यान देना, यहाँ से इसका पैरेललोग्राम बना लो, यहाँ से इसका पैरेललोग्राम, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, तो a और z कोऑर्डिनेट 0। तो देखो b वाला ऑप्शन मैच हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट आ गया रूट 2 qa, 0 0 0 से शुरुआत हो रही और कहां तक है a 0 तक, देख लो, ठीक है, तो ये हो गया ना 39। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पे चलेंगे, तो ये पहले नोट डाउन कर लो। अब हम आगे वाला टाइप लेने वाले, ये नोट डाउन कर लेने का। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, ये डायग्राम पूरी नहीं बनाया हमने, ध्यान से देखो, ये हमारा ओरिजिन है और बॉक्स के कोऑर्डिनेट नीचे दिए हैं, यहां से a/2 माइनस a/2 प्लस a/2 माइनस a/2, और z एक्सिस के अलोंग भी है, तो डायग्राम में नहीं दिख रहे हो, पर नीचे कोऑर्डिनेट्स दिए देखो सबसे लास्ट लाइन में, कंसीडर अ क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय 6 सरफेस, क्यूबिकल है पूरा है, तो अभी दिखाने से इतना ही दिखाया है उन्होंने भी, प्लस माइनस a/2 प्लस माइनस a/2, z एक्सिस पे भी प्लस माइनस a/2, तो ये है प्लस a/2 और ये है माइनस a/2, वैसे ये ऊपर प्लस a/2 नीचे माइनस a/2, यहाँ तक का लिख सकते हैं, वो एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो सब मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखो, और ये इधर,
अब देखो डिस्क का, देखो क्या है, डिस्क पे टोटल चार्ज है 6 कूलम, अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4, ठीक है, having a uniform distribution charge 6 coulomb is placed in xy plane with the center a/2 पे है। यहां पे बोला ना ये a/2 है, ये वाली लाइन इधर, ये यहां बना a/2 माइनस, और ये इधर ये वाला पॉइंट प्लस a/2, ये प्लस a/2, ये वाला माइनस a/2। तो अभी फिलहाल a/2 है, ये माइनस पर, ये अंदर है। तो टोटल चार्ज निकाल रहे, पहला चार्ज ऑन द डिस्क ले रहे, फिर लिखेंगे चार्ज ऑन द रॉड, फिर देखेंगे और क्या है आगे प्लस। पहले डिस्क का चार्ज टोटल है 6 कूलम पर, आधी बॉक्स के अंदर है तो आधे ही चार्ज लेना, बाहर वाले चार्ज काउंट नहीं करना। तो यहां आ गया 3 कूलम प्लस। उसके आगे देखो, और रॉड, ये वाला रॉड ऑफ लेंथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 8 कूलम, इस प्लेस्ड एक्स एक्सिस पे है वो, ये रहा एक्स एक्सिस अपना, और वो शुरुआत कहां से हो रही है देखो a/4 से, ये और ये आगे तक, ठीक है। तो ये शुरुआत हो रही a/4 से, ये है 5a/4 तक, इसका अपने को कोई काम नहीं है, अपने को ये जो ब्लैक किया उतना ही चाहिए। तो यहां तक रॉ ये है, उसके आगे ये, तो माइनस करके उसकी लेंथ निकाल लो, a/2 माइनस a/4, तो इट विल बी a/4, यानी 1/4 रॉड इसके अंदर है। तो रॉड पे टोटल चार्ज है 8 कूलम, उसका 1/4 कितना होगा 2 कूलम, तो वो यहां कर दिया हमने 2 प्लस, आगे ले रहे हो देख लो इधर, समझ में आएगा। तो डिस्क का आधा लिया है, रॉड 1/4 अंदर है बाकी बाहर है, तो ये a/2 यहां पे, ये a/4 दोनों को माइनस करो तो ये रॉड की लेंथ निकल गई a/4, मतलब 1/4 रॉड अंदर है बाकी रॉड बाहर है। तो 1/4 चार्ज उसका ले लिया, बाकी नहीं लेना है। फिर उसके बाद देखो और आगे 2 पॉइंट चार्जेस है, -7 एंड 3 आर प्लेस्ड एट a/4 a/4 a/4, मतलब वो a/4 का तो डेफिनेटली a/2 के अंदर आएगा। तो एक और चार्ज ले रहे, इसमें ऐड कर देता -7, तो यहां पे भी आएगा वो -7, तो ये कर देता -7। और एक चार्ज देखो कौन सा है, और 3 कूलम, बट वो 3a/4 है, मतलब a/2 से आगे है वो, ठीक है, बाहर है। जैसे उन्होंने यहां दिखाया, देखो शायद ये होगा, एक अंदर दिखाया उन्होंने यहां पे a/2 के अंदर, ठीक है। तो एक चार्ज बाहर है, तो बाहर वाला चार्ज काउंट नहीं करेंगे हम। 3 कूलम वाला जो चार्ज है, अगर आप देखेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देख लो, उसके कोऑर्डिनेट है 3a/4 3a/4, यानी वो a/2 के बाहर है, a/2 के बाहर है, यानी इस बॉक्स के बाहर है वो चार्ज। इसके कोऑर्डिनेट जो है बॉक्स के a/2 है, वो 3a/4 है, मतलब उससे ज्यादा है और उसके बाहर आएगा वो, तो वो चार्ज इसमें काउंट मत करो 3 कूलम वाला। तो ये टोटल चार्ज हो गए 5 और ये -7 यानी -2, तो फ्लक्स विल बी, जितने चार्ज अंदर है वो काउंट कर लिए, q टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इट इज -2 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसका आंसर मैच हो गया ए वाला, वो सी मतलब कूलम है, -2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन 0, तो सी नहीं भी होता तो चलता। ये हो गया हमारा सेकंड वाला। आधी डिस्क अंदर है, 1/4 रॉड अंदर है, -7 कूलम इसके अंदर है, पर वो जो 3 कूलम है उसके बाहर आएंगे कोऑर्डिनेट्स बॉक्स के, तो वो छोड़ देना है। जितने चार्ज अंदर थे उन सबकी एडिशन कर लिया हम लोग। नेक्स्ट देखो, ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अब हम ले रहे हैं 27 वाला। 27 देखो, सरफेस दिया है ये ऐसा, उसमें लेबलिंग नहीं दिख रहा पर मैं बता देता, ये ए है, कर्व्ड सरफेस एरिया बी, और ये सी। तो ध्यान दो, होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यूब, अंदर है चार्ज क्यूब, यहाँ
phi is the flux in unit of voltmeter associated with the curve B, यानी कर्व सरफेस में से, यानी जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है उसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है यानी phi B, इट इज डिनोटेड बाय phi, ऐसा दिया हुआ है। ए के थ्रू फ्लक्स कितना है वो निकालना है। तो देखो टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू A, फ्लक्स थ्रू B एंड फ्लक्स थ्रू C, एंड टोटल लाइन ऑफ फोर्स C में से। तो ये दोनों तो सेम रहेंगे A और C का, तो हम लोग यहाँ ट्वाइस फ्लक्स थ्रू A लिख लेते, और B का आंसर उन्होंने दिया है phi, तो इसको रिजल्टेंट कर दो। रिजल्टेंट फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अपने को phi A का आंसर निकालना है। सो phi A ट्वाइस इज इक्वल टू A माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस phi। So it implies flux through A area, it will be 1/2, ये को डिवाइड में ब्रैकेट में Q अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 5, ये हो गया फाइनल आंसर। So total flux will be flux through A, flux through B and curved surface flux through B. So A, B, C तीनों का फ्लक्स ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा through that surface। B वाले का उन्होंने 5 से डिनोट किया, ये रहा। इन दोनों को मैंने सेम लिख लिया, ट्वाइस A कर दिया, और इसका आंसर गॉस लॉ से लिखा टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा हो गया 27। 31 वाला देखिए। An infinitely long thin wire has uniform linear charge density. Linear charge density मतलब लैम्डा दिया है 1/3 कूलम पर मीटर। Then the magnitude of electric intensity, distance दिया है 18 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 0.18 मीटर। ये भी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला बोर्ड में भी डिराइव किया है हम लोगों ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस लैम्डा अपॉन आर। एक्चुअल में ये है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ 2 कर दो, यहाँ 4 हो जाएगा, इसीलिए। तो इसका आंसर 9 × 10⁹ इंटू ट्वाइस लैम्डा की वैल्यू है 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, और r की वैल्यू है 18 × 10⁻², तो 9×1 9×2, और ये 2 इसके साथ कैंसिल, 1/3 × 10⁻², 9×2 11 -11। कैसे अरेंज किया उन्होंने, पॉइंट में लिखा है, ठीक। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 3 × 10⁻², माइनस ये प्लस हो गया ऊपर से, +11 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर। सारा था ये, देखिए। तो ये हमारा हो गया 31। देख लो, तो यहाँ पे जो 4th और 3rd और 4th टाइप की डिफिकल्टीज थे वो कंप्लीट हो गए। नोट डाउन कर लेना।